नमस्कार भैया, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग मौजूद हैं पलेरा में और पलेरा में ओबीसी महासभा की एक बैठक रखी गई और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई रूपरेखाओं को लेकर आज जो बैठक रखी गई उसके संबंध में हमारे साथ ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष नीलेश यादव जी भी हैं और तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। इस संबंध में हम नीलेश यादव जी से चर्चा करेंगे और तमाम पदाधिकारी हैं उनसे भी इस बारे में चर्चा हुई है। श्री कुशवाहा जी है, उत्तम नाथ जी है और भैया लक्ष्मी नारायण राजपूत जी है और राहुल सेन है, अखिलेश यादव है और उमेश यादव जी, संजय कुशवाहा, छोटे यादव और गिरजा शंकर वकील साहब भी मौजूद है। तो आइए इस संबंध में हम चर्चा करें। भैया सबसे पहले तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार की ओर से आपको अच्छा, आप ये बताइए, आज जो आप लोगों ने जैसे मीटिंग रखी, पलेरा में मीटिंग रखी, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या रूपरेखा लेकर आपने मीटिंग रखी? देखिए, ओबीसी महासभा परिवार के द्वारा लगातार प्रक्रिया में टीकमगढ़ जिले में ओबीसी महासभा की विचारधारा को फैलाने के लिए, इस परिवार में अन्य साथियों को जोड़ने के लिए आज हम लोगों ने विशेष चर्चा की है। दूसरा हमारा मुद्दा 5 तारीख को सीएम साहब का आगमन हो रहा है छिपरी में। उस संबंध में जिले की बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हम उनको पत्र के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। उसी विषय में आज हम लोगों की चर्चा हुई है। जैसे कि पहला मुद्दा हमारा है जो जाति का जनगणना, मध्य प्रदेश के अंदर जाति का जनगणना हो जाती है तो सारे जो आंकड़े हैं ओबीसी पर रख के वो सामने आ जाएंगे। इसके बाद जिले के जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे कि उद्योग स्थापित टीकमगढ़ जिले में हो जाता है तो जो पलायन पूरे बुंदेलखंड में रुक जाएगा। टीकमगढ़ जिले में जो पलायन की स्थिति बहुत तेज़ी से बनी हुई है वो उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। टीकमगढ़ जिले की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए टीकमगढ़ की जिले की शिक्षा व्यवस्था लचर की गई है। इसी माध्यम में इसी बीच में हमने आज ओबीसी महासभा टीम के साथ भी चर्चा की है कि टीकमगढ़ जिले की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए और ये इस पत्र के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर भी हम माननीय सीएम साहब से ही बात करेंगे। दूसरा, टीकमगढ़ जिले में अभी आपने एक तेज़ी से मुद्दा चल रहा है कि जो पेड़ों को काटने के लिए कोई संत महंत जमाने के लोग बीच में सामने आते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी खनन माफियाओं के बीच में लिप्त हो गए हैं। लेकिन जो हमारे टीकमगढ़ जिले में पेड़ काटने की स्थिति आएगी उसमें ओबीसी महासभा सबसे पहले आज तो चिपकू आंदोलन करेगी। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि टीकमगढ़ जिले में जो लगातार गौ की समस्या बनी हुई है कि गौशालाएँ जो बनाई गई हैं, गौशालाएँ बना दी हैं लेकिन सही रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। लेकिन गऊ की अत्यधिक संख्या होने के कारण गौशालाएँ भी और बनाई जाए जिससे सही रूप से गायों की सेवा हो सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके और किसानों की जो फसलें हैं उन फसलों को बचाया जा सके। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी के बरसात का समय है जी, किसान ना तो ये देख पा रहे हैं कि सांप है या बिच्छू है या क्या है, फसल बड़ी हुई है, अपने खाटे जगह जगह डाले। जैसे गौशाला है बनी है, गौशाला को कई जगह बनी है, उनका प्रयोग नहीं हो रहा है और कई जगह प्रयोग हो रहा है तो सोचा वो नहीं हो पा रही कि जो जैसे जनसंख्या के अनुसार जो गायों की जनसंख्या है उनको जितनी है पूरे को नहीं रखा जा रहा है, रोडों पर बैठी है, तमाम चीज़ें। देखिए, इस संबंध में ओबीसी महासभा द्वारा जिले की डीएम साहब को अवगत कई बार करा चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इसी बीच में जो 5 तारीख को सीएम जी आ रहे हैं छिपरी में, हम लोग बात रखेंगे पूर्णतः कि जो गौशालाएँ बनी हुई हैं, गौशालाएँ सही रूप से संचालित नहीं है। गौ के नाम पर बहुत सारा फंड आता है, ये फंड कहाँ जा रहा है, इनके लिए व्यवस्थित आज तक क्यों नहीं किया गया है। अगर नहीं किया जाता है उसके लिए हम रूपरेखा तैयार करके कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे पूरे मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले से आवाज जाएगी गौ सेवाओं के लिए। तो भैया देखने वाली एक और बात है कि आज जो देख पा रहे हैं आप, बढ़िया सुहाना मौसम है और किसानों के चेहरे भी खुले हुए हैं, क्योंकि आज जो शायद है कि पहला मौसम ऐसा है कि जो दिन में बरसात हुई है। यहाँ पर पलेरा जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा नहीं हुई है। तो भैया सबसे पहले जो कि यहाँ पर जो ओबीसी महासभा बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो वर्षा हुई है उन्हीं की देन है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चतुर्वेद कुशवाहा, शॉर्ट में सीवी।
आज जैसे कि आप इससे जो ओबीसी महासभा में कौन से पद पे हैं? देखिए, ओबीसी महासभा का मैं एक थोड़ा सीनियर कार्यकर्ता हूं और वो अनुभव के आधार पे आप कुछ भी कहें या संगठन की जो जिम्मेदारी है उसका मैं निर्वहन बराबर कर रहा हूं। और आज जो यहाँ मासिक बैठक ओबीसी महासभा के द्वारा रखी गई, उनमें हमारे 5 जो मुद्दे हैं, कुछ दिन बाद ही यहाँ ज़िले के अंदर सीएम साहब का आगमन हो रहा है। उसमें जो हमारे 5 रेगुलर मुद्दे हैं जिनको लेकर के ओबीसी महासभा चाहे जिला टीकमगढ़ हो या पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन देती है, उनमें पहला है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना कराई जाए। माननीय जी भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद डॉक्टर मोहन यादव जी मुखिया मध्य प्रदेश से है कि आप इस मुद्दे को सुलझाएं, जातिगत जनगणना कराएं। दूसरा, यहाँ जिला टीकमगढ़ के अंदर एक औद्योगिक क्षेत्र उद्योग स्थापित किया जाए। जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड से पलायन होता है वो उसको रोका जाए। तीसरा, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर तो जाते हैं विद्यालय, समय पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाते नहीं हैं। इसको कैसे जो यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी हैं या और वरिष्ठ जो भी अधिकारी हैं, उनका कैसे अंकुश इन पे लगाया जाए कि आपको 1-1 लाख रुपए महीना मिलने के बाद भी आप 2 घंटे जाके और कुर्सी पे बैठ के व्हाट्सएप और फेसबुक चला के और चले आते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अगर ठीक है, आपने जो मुद्दे रखे हैं 5 मुद्दों पर अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? यानी देखिए, ओबीसी महासभा पहले निवेदन करती है और ज्ञापन देती है, और उसके बाद भी यदि उनकी बात को नहीं सुना जाता है तो हम लोग आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं, जो यहाँ से लेके भोपाल तक विदित है, सभी को पता है। आज ओबीसी महासभा द्वारा पलेरा में मासिक बैठक की गई, जिसमें हमारे जिले के पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि संगठन विस्तार को लेकर संगठन के प्रति लगन और निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे और ओबीसी महासभा परिवार को अपना परिवार मानकर इस संगठन को बहुत ऊपर ले जाने में अपनी सक्रियता निभाएंगे। जय ओबीसी, जय संविधान, जय भारत।